जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। संगत जी, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हम सब के लिए गुरु जी ने ब्लेस किया है। इस चैनल पर जो भी नया सत्संग आएगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा। सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि आधा सत्संग सुनने से हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है। हो सकता है लास्ट में हो हमारे सवालों का जवाब। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुने। अगर टाइम नहीं है तो आप 2-3 बार करके भी सुन सकते हैं। सत्संग सुनने के बाद अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक करें और सत्संग सुनकर शेयर भी करें, क्योंकि सत्संग हम एक दूसरी संगत को शेयर करते हैं तो गुरुजी उनसे पहले हमें ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, सत्संग को अवश्य शेयर करें। और संगत जी, आज का सत्संग आंटी का बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। आप सभी संगत का सवालों का जवाब मिलेगा, तो इस सत्संग को लास्ट तक अवश्य सुने। और संगत जी, एक बात और कहूँगी, अगर किसी भी संगत का सत्संग है तो मेरे इस चैनल पर मेरे व्हाट्सएप नंबर आएंगे, तो आप उन पर अपने ऑडियो या वीडियो या लिख कर भी आप भेज सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग निर्मला आंटी के चैनल पे भेज रही हूँ। इनका चैनल बहुत रियल है। तो आजकल बहुत फेक सत्संग आ रहे हैं, फेक चैनल पे आ रहे हैं। मतलब आप उनको फॉलो ना करें। उनको अगर आप बढ़ावा देंगे तो वो अपमान होगा गुरु जी का। तो आप ऐसे चैनल पे ध्यान न दें। उत्तर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा गुरु जी कभी बोल ही नहीं सकते। तो निर्मला आंटी का चैनल बहुत ही अच्छा चैनल है, रियल चैनल है। और गुरु जी की मेहर से गुरु जी ने उनको सेवा दे रखी है हर महीने की 7 तारीख को सत्संग की। तो सेवा भी करती हैं। तो आप ऐसे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग भेज रही हूँ निर्मला आंटी के चैनल पर। उनके चैनल का नाम है गुरु जी डुगरी वाले। तो ये चैनल बहुत ही अच्छा है। आप इस चैनल को फॉलो करें, शेयर करें हमारा सत्संग, कारण इसमें रियल सत्संग होता है। तो आज का सत्संग मेरा है कि जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी पहली बार, जब पहली बार स्वरूप तो मेरे दुकान में आया, उसके बाद मैं अपने घर पे लाई। तो शुरू में ही हम जुड़े थे। शायद वर्षा हो गई थी हमारे घर में। तो मेरी बेटी कॉलेज जा रही थी। तो कॉलेज जाते टाइम उस मूलचंद पे उतरी, एलशाम में है वो। तो मूलचंद पे उतरी तो मेट्रो स्टेशन से वो जा रही थी। तो उसने फील किया कि उसके आगे आगे ब्लैक कपड़े में, मतलब सर भी ढका हुआ, पूरा शरीर ब्लैक कपड़े से ढका हुआ है और आंखें नीचे हैं। तो ऐसा कोई मिला। उनके उसके आगे के जाना, वो सोच अकेली थी, वो क्रॉस करने का सोच रही थी कि इनको क्रॉस करके मैं आगे हो जाऊं, किसी तरह इनसे अलग हो जाऊं। पर वो होने, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था कि वो नहीं हो पा रही थी। तो मूलचंद के बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से उतरने लगी। तो उन्होंने कहा कि इधर से मत जाना। मतलब पंजाबी में बोला, कैसे बोला, पर बहुत मतलब गुस्से में बोला कि इधर से, ये रास्ते से मत जाना। तो पहले ही डरी हुई थी और जब ऐसे बोला तो और डर गई। फिर उनसे, मतलब जिधर से बोला उधर से नहीं गई, वो दूसरे साइड से गई, वो भागने लगी। तो उसने फील किया कि उनके पीछे पीछे वो भी है। तो फिर वो भागती गई, जब दूसरे रास्ते में पहुंची तो उसने जिस रास्ते से उसको आना था उस रास्ते में देखा तो उस रास्ते में एक गड्ढा था और गड्ढे में एक लेडीज गिरी हुई थी। तो वो सोची कि मैं पीछे मुड़ के देखूं कि वो इंसान है या नहीं। पर उसने देखा तो वो थे नहीं। तो वो शायद गुरुजी थे, शायद, क्या पूरा कंफर्म नहीं कि गुरुजी थे। अब हमें यकीन हो गया कि गुरुजी ही थे। कारण वो कहीं भी, बहुत उसने मतलब कोशिश की कि कहीं भी देखूं, दूर दूर तक वो नहीं थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे बहुत सत्संग है, जो बहुत सारे सत्संग में भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है। और मेरी बेटी, छोटी बेटी ज़्यादातर, वो बहुत अटखेली करती है। मतलब गुरु जी के साथ बहुत मजाक मस्ती। आप तो बैठे रहते हो, हंसते रहते हो, देखते रहते हो,
आप बैठे ही रहो, ये वो बहुत कुछ बोलती है। तो एक दिन हम बड़े मंदिर जाने को हो रहे थे, तो उसने बोला, मस्ती में थी, मतलब उसने बोला कि गुरुजी हम तो घर में तो खाते रहते हैं आए दिन, पर गुरुजी आपके बड़े मंदिर में मटर पनीर नहीं मैं हम अभी तक खाए हैं। तो खाया था, तो बहुत दिन हो गए थे, तो मटर पनीर नहीं खाया। मटर पनीर आप देते नहीं, घर क्या दोगे? तो ये मजाक मजाक में उसने कहा था कि ऐसे बोल दिया। मैंने कहा ऐसे मत बोला कर, कह रहा वही मस्ती है। बस हम गए बड़े मंदिर उस दिन। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, और दोनों बहनें एक साथ मतलब बैठी थी। 4 लोगों का संगत, 4 संगत का मतलब लंगर था। तो जिस थाली में ये दोनों बहनें बैठी थी, उस थाली में 2 जगह मटर पनीर था। हमारे प्लेट में एक ही जगह था और उनके प्लेट में 2 जगह। तो वो बहुत खुश हुई, मतलब वो हंस रही थी, हालांकि क्या हो सकता है ऐसे, ऐसा क्यों होता है, मतलब गुरु जी इतनी जल्दी सुन लेते हो आप, मस्ती आप भी करते हो हमारे साथ। फिर एक बार और हुआ कि इसने कुछ बोला था कि वो चीज़ अब पूरी होने वाली है उसकी, कि मतलब गुरुजी मतलब आज ऐसे आजमाइश समझो या मस्ती समझो कि गुरुजी ये चीज़ हो गया तो आप राजमा और गोभी आलू ही दोगे मुझे, आज जा रही हूँ मैं आपके बड़े मंदिर। तो फिर वहाँ गई तो उसको राजमा और गोभी ही मिला। वो बोली कि कमाल है, मतलब भरोसा बढ़ाने के लिए गुरुजी बच्चों को दिखाते रहते हैं कि ये, मतलब उनको आजमाइश को भी पूरा करते हैं कि देख मैं हूँ। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि ये मैं आ रही थी मेट्रो स्टेशन से, मतलब मेट्रो पे आ रही थी अपने कॉलेज से। तो उसको नहीं पता था कि उनके बगल में मतलब हैं सेवादार बैठे हैं, बड़े मंदिर से वो आ रहे थे, तो उसके बगल में बैठे हुए थे। लंगर की थाली थी उनके पास, लॉकेट था, और बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे, मतलब अच्छे दिख रहे थे, काफी चमकता हुआ चेहरा था। तो जब उन्होंने मेरी बेटी के हाथ में ब्रेसलेट देखा तो उन्होंने पूछा गुरुजी को मानते हो? तो मेरी बेटी ने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला क्या आप लंगर खाओगे? तो उसने बोला कि मम्मी ने मना किया है, मतलब उसने अपने मन में सोचा कि मम्मी ने मना किया कहीं बाहर का नहीं खाना, पर उसने हाँ बोल दिया कि गुरुजी का लंगर है, ब्रेसलेट दिख रहा है, गले में लॉकेट दिख रहा है और मैं खा लेती हूँ। तो उन्होंने उनको एक रोटी प्रसाद का टुकड़ा और भिंडी प्रसाद खिलाया। तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक लड्डू प्रसाद, जल प्रसाद उसको बेटी को दिया कि घर में प्रसाद के रूप में देना और आते रहना बड़े मंदिर। तो फिर वो जब नेक्स्ट टाइम उसको खाने के बाद जब नेक्स्ट टाइम गई तो वहाँ उसको, उसने बोला था कि गुरुजी मुझे आज भिंडी प्रसाद चाहिए, तो उसको भिंडी प्रसाद ही मिला और वो पूरा खाई, भरपेट खाई। मतलब ऐसे ऐसे गुरुजी काफी चीजों को हमारी पूरा करते। तो उन्होंने उनको एक रोटी प्रसाद का टुकड़ा और भिंडी प्रसाद खिलाया। तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक लड्डू प्रसाद, जल प्रसाद उसको बेटी को दिया कि घर में प्रसाद के रूप में देना और आते रहना बड़े मंदिर। तो फिर वो जब नेक्स्ट टाइम उसको खाने के बाद जब नेक्स्ट टाइम गई तो वहाँ उसको, उसने बोला था कि गुरुजी मुझे आज भिंडी प्रसाद चाहिए, तो उसको भिंडी प्रसाद ही मिला और वो पूरा खाई, भरपेट खाई। मतलब ऐसे ऐसे गुरुजी काफी चीजों को हमारी पूरा करते, छोटी छोटी चीजों को गुरुजी सुनते हैं। फिर ऐसा हुआ कि कई बार ऐसी चीजें हुई हमारे, मतलब हमारे अपने सगे ही बहुत कुछ ऐसा बोलते रहे हमारी बेटियों को, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। और मतलब वो पढ़ने में हर चीज में आगे थी, तो थोड़ी जलन टाइप्स में मतलब गुरुजी माफ करना ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो सत्संग है तो बता रही हूँ। बहुत ही नीचा दिखाया, मतलब इतना नीचा दिखाया कि फिर मैंने बहुत, उस टाइम में गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, पर मैंने मन ही मन बहुत रोई, बहुत प्रेयर किया कि गुरुजी ऐसा ऐसा, मतलब जो भी भगवान थे उस टाइम मेरे, तो उनसे प्रेयर किया कि मैं मतलब बोल तो नहीं पाती हूँ कुछ, पर मैं रो रही हूँ, बहुत रोया मैंने कि मैं ऐसा, अगर बोल रहे हैं तो आप दिखाओ कि क्या चीज़ है। उस टाइम से तो शुरू थोड़ा थोड़ा हो गया था उन लोगों का, मतलब आगे बढ़ना या जो भी। अब जो हो रहा है हमारे साथ मतलब गुरुजी को भी मैंने बोला था कि गुरुजी मतलब वही सारे भगवान तो हमारे गुरुजी हैं। तो हमने बोला था गुरुजी के आने के बाद वो चीज़ें इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई, मेरा चुप रहना ऐसा हुआ
ना बोलना ऐसा हुआ कि गुरुजी खुद जवाब देने लगे। मतलब खुद ही सब कुछ करते जा रहे हैं, इतना मुझे प्राउड फ़ील करा रहे हैं बच्चों के थ्रू, और मुझे ऐसी-ऐसी जगह भेज रहे हैं गुरुजी जहाँ मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं जाऊँगी। तो गुरुजी ये चमत्कार करते हैं। और अक्सर होता है संगत जी कि हम सोचते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं, ये बहुत टाइम लग रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें, ये गुरुजी की मर्ज़ी के बगैर कुछ होगा नहीं, वो टाइम लेते हैं। जब भी ऐसा आता है डाउन टाइम तो आप सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ नहीं है, भगवान नहीं है, गुरुजी नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। गुरुजी हमेशा होते हैं हमारे साथ। वो बस देखते हैं, परखते हैं और फिर देते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ। बहुत मतलब मानसिक रूप से परेशान किया गया हमें, पर मैं जवाब नहीं देती थी बस। जवाब ना देने का नतीजा है कि आज सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं। और बहुत जो कहते हैं ना कि जा ऐश कर, इस तरह की चीज़ें हो रही है हमारे साथ। बच्चे भी मतलब बहुत ठीक है, बच्चे मतलब आज्ञाकारी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत जगह मुझे ले जा रहे हैं, बहुत चीज़ें उनके साथ अच्छी हो रही हैं। तो सब चीज़ों में गुरुजी ने हमें अव्वल कर रखा है। और गुरुजी और संगत जी एक चीज़ और है कि कभी-कभी हमारे अंदर ना वो आता है, जैसे हम बोलते हैं मैं ये, मैं वो कर रहा हूँ, और हम बोलते हैं अहंकार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर सूक्ष्म अहंकार होता है कि अंदर से होता है, पता नहीं चलता। वो तो बहुत हम गहराई में जाएँगे तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर सूक्ष्म अहंकार है। मतलब भी आप गौर कर लो, आपको कोई कुछ बोल दे तो आपको बुरा लगता है। इसका मतलब ही है कि आपके अंदर सूक्ष्म अहंकार है, मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मेरा ये, मेरा वो। तो आपके पास ऐसे में इतनी तो नहीं हूँ जानकार, मतलब गुरुजी मुझसे आप जो भी बुलवा रहे हैं। जो भी हमारे पास हमारे आस-पास लोग हैं, हमारे बच्चे, हमारे पति, जो भी हैं, सब आत्माएँ हैं। ये कहीं न कहीं से हमारे पास आए हैं किसी हिसाब-किताब की वजह से। तो इनका बहुत हमारे आस-पास के जितने भी लोग हैं, सब आत्माएँ हैं। तो इनका जितना से जितना कल्याण हम कर सकें, हम मतलब कल्याण तो गुरुजी ही करेंगे, पर हमारा है मैं का नाम ही नामो-निशान नहीं है। इसी पे एक और सत्संग है संगत जी, ये किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। एक बार मैं बहुत किसी बड़े सत्संग में गई थी, बहुत पता नहीं, बड़ा सत्संग था द्वारका में ही, तो उसमें गई थी। तो उनके बगल में एक आंटी थी, उनके बगल में मैं बैठी थी। तो वो मेरे हस्बैंड का गाँव जा रहे थे तो कॉल आ रहा था बार-बार, तो मैं उठा रही थी, बात कर रही थी, उठा रही थी। अब रेलवे स्टेशन पे थे तो बात करना ज़रूरी है। तो बार-बार उनका कॉल आ रहा था तो बात कर रही थी मैं। तो वो मुझे टोकी कि आप क्या नई संगत हो? मैंने कहा नहीं। हाँ आंटी जी, मतलब 2 साल हो रहे हैं। तो आप ठीक नहीं हो, आप समझ नहीं पाते हो, आपको अभी समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी बोल रहे होंगे ये सब चीज़ें, तो कोई बात नहीं। मेरी बेटी को थोड़ा गुस्सा आया, पर हम बोले चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। गुरुजी अगर संगत में आए हैं, सत्संग में आए हैं, तो अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो गुरुजी हैं, बोल रहे हैं हमें। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी मैं तो चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली। उसी टाइम मतलब लंगर बँटने लगा तो वो आंटी सेवादार को बोल रही थी, बहुत देर से बोल रही, मेरे बेटे के लिए लंगर दे दो, मेरे बेटे के लिए लंगर दे दो, मेरे बे वो सेवादार इतनी तेज़ उन आंटी पे चिल्लाए, क्या आंटी आप मैं कर रहे हो गुरुजी के दरबार में आके, मैं। आपको समझ में नहीं, आपको नहीं बोलना है यहाँ पे मैं, आप तो गुरुजी के हो तो गुरुजी ही सब कुछ है। तो आप गुरुजी के हो, गुरुजी ही सब कुछ है, तो आप मैं क्यों कर रहे हो? तो ये चीज़ जब ये किसी की बुराई नहीं है संगत जी, मतलब ऐसा होता है कि जब हम वो तो आपको तुरंत वो बताते हैं गुरुजी, आपको तुरंत वो ऐसी कोई खुशी नहीं हुई मुझे कि गुरुजी ने उनको भी, मतलब आपको, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गुरुजी तुरंत एहसास कराते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको झूठे बना के रखेंगे, आपकी ईगो को बहुत बढ़ावा देंगे, वो उसको तुरंत काट देंगे। वो किसी न किसी तरह से अभी भी मुझे याद आता है, अगर मैं बोलती हूँ मेरी ये चीज़ मैंने ये किया,
वो तुरंत मुझे याद आता है कि अच्छा मैं बोल रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ, मैं इस चीज़ से दुखी हो रही हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, आप ही हो गुरु जी। तो ये चीज़ संगत जी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सूक्ष्म अहंकार बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं पता चलता, हम आप क्या चीज़ है, मतलब बहुत जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी वगैरह होते हैं उनको भी पता नहीं चलता कि मतलब है हमारे अंदर, पर है। अब पता नहीं ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, पर बोल रही हूँ, अब गुरु जी की मर्जी है। फिर एक सत्संग में ये आया था, मेरे साथ ये हुआ है कि जब ये रघुवीर अंकल का सत्संग था कि एक बार कुछ खाकर गुरु जी ने थोड़ा थोड़ा दाल रोटी प्रसाद छोड़ दिया था और किचन में रख दिया था। तो रघुवीर अंकल आए और वो खा गए। तो गुरु जी आए तो बोले यही जो प्रश्न यहाँ था छोटा वो तूने खाया? तो बोले यहाँ था छोटा वो तूने खाया? तो बोले हाँ गुरु जी, लेकिन तुझे नहीं खाना था। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोले कि देख छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो मुझसे प्रार्थना करते हैं, जो नाली में कीड़े बड़े हैं, वो कि मुक्ति दे दो मुझे, मुक्ति दे दो, कि मुक्ति दे दो, मुझसे प्रार्थना करते हैं, उनके लिए था ये। तो मैं तो उस दिन से अगर मैं चाय प्रसाद बनाती हूँ, कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, तो पहले तो पूरा पोंछ लेती थी, अब थोड़ा बहुत मैं जानबूझकर बचाती हूँ गुरु जी का प्रसाद, कि ये अगर नाली में गया कड़ा प्रसाद हल्का लग जाता है तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। और ये गुरु जी के मतलब कितने दयालु हैं, हम सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, कभी इतना ज्ञान नहीं मिला, कभी दर्शन नहीं हुए, और गुरु जी ने इतना कुछ हमें भर भर के, इसको कहते हैं असली दौलत। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो गुरु जी हमें दे रहे हैं, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान। कहते हैं कि कार्तिक मास में दिए जलाओ, दीप दान करो, नहीं, ज्ञान का दीपक अपने अंदर जलाओ, ये गुरु जी कहते हैं। इतने दीपक हमारे अंदर उन्होंने जला दिए, इतने दीपक, बाहरी दीपक की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे दीपक हमारे अंदर जला दिए। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब जब हम, जैसे हम घर में चिड़िया को रोटी देते हैं, कभी कभी चिड़िया गाय के लिए जो रोटियां हम बनाते हैं उसमें ओम बना होता है, उसमें स्वास्तिक बनी होती, मैं समझ नहीं पाती। अब मैं समझने लगी कि गुरुजी उनका भी कल्याण कर रहे हैं, पंछियों का कल्याण कर रहे हैं, सारे पशु पक्षियों का कल्याण कर रहे हैं। मैं तो मेरे कभी कभी मैं बहुत, मुझे मतलब समझ में नहीं आता, मैं रोने लगती हूँ। मतलब आप इतने दयालु हो, इतने प्यारे हो, इतनी गहराई से छूते हो, इतना प्यार करते हो, इतने प्यारे हो गुरु जी। सारी दौलत एक तरफ और हमारे गुरु जी एक तरफ। मैं तो यही कहती हूँ कि सालों पूजा पाठ करते रहो, अब कितना कुछ करते हो, कितना, लेकिन ये चीज हमें कभी नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, पता नहीं किसी को मिलती है या नहीं, मुझे मिली है। मैं मानती हूँ कि ये चीज गुरु जी ने कितना अंदर से जोड़ा, अंदर से तोड़ा, अंदर से सारी चीजें निकाल दी। और एक चीज और कहते हैं कि आप जब दान पुण्य करते हो तो आपको अहंकार होता है, लेकिन जब आप नाम सिमरन करते हो तो आप अंदर से टूटते हो, आपको पता चलता है क्या चीज हो। तो वो चीज गुरु जी ने कर दिया। दान बाहर की चीजें ये सब तो है ही, चलो ठीक है करते हैं लोग, अच्छी बात है, पर नाम आपको तोड़ता है अंदर से। सिमरन आपको इतनी भी थॉट आएंगे, इतने अजीब अजीब थॉट आएंगे, आप बैठ ही नहीं पाओगे। पहले होता था, अब कम हो गया, मतलब आप बैठ ही नहीं पाओगे 2-4 घंटे 4 घंटे, मतलब आपको अजीब लगेगा। तो ये बहुत ही अलग चीज है। मतलब गुरु जी बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, इतना देने के लिए, इतना देने के लिए, इतना भरपूर देने के लिए, पैसे दौलत घर सब बाकी बहुत अलग चीजें हैं, वही तो प्रॉपर भौतिक चीजें हैं, पर जो गुरु जी आपको अंदर से बनाते हैं वो असली चीज है संगत जी। तो आप ये संगत जी ये सत्संग आप शेयर करें। आंटी जी का चैनल का नाम है गुरुजी डुगरी वाले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ऐसे सत्संग को आप शेयर करें प्लीज़। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी के मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं अच्छी तरह सत्संग कर पाती हूँ, और रियल सत्संग है संगत जी, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। जो मुझसे गुरु जी बुलवाते हैं एकदम मैं वही बोलती हूँ, और इतनी एनर्जी मुझे इस टाइम मिल रही है,
आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी पूरी बॉडी गर्म हो रखी है इस टाइम, मेरा सर गर्म हो रखा है। इतनी एनर्जी, इतनी अच्छा फील हो रहा है गुरु जी के बारे में बातें करते करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। टाइम मिले तो मैं फिर आपको शेयर करूंगी 1 या 2 दिन में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनी आंटी, थैंक यू। बड़ा प्यारा सत्संग सुनाया आपने, बहुत सा ज्ञान मिला है आंटी जी। मैंने भी आपका सत्संग सुनने से बहुत ज्ञान मिला है, और ऐसे करना चाहिए। तब मेरे घर में सत्संग होता है, मेरा क्या हम सबका ही घर है ये। जब हम सत्संग करते हैं तो हल्का फुल्का मेरे भी होठ के इसमें जो कड़ा प्रसाद बचता है वो धोने में जाता है, या मैं डॉगी को, पक्षियों को अवश्य डालती हूँ। तो ये आज आपने सत्संग में सुनाया है, ये और मेरे को दिल को छू गया। तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन झूठन नहीं, स्वच्छ। पहले से ही डॉगी का, गाय का या चिड़ियों ने पहले से ही अलग से निकाल दो। भोग, गुरु जी का भोग लगने के बाद में थोड़ा सा अलग से निकाल दो। जो चिड़ियों को, डॉगी को या गाय का देना चाहो तो उनको अलग से दे दो, है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनी आंटी थैंक यू, थैंक यू। बहुत प्यारा सत्संग सुनाया आपने।